प्रेरणा अवार्ड का अर्थ है प्रेरणा पुरस्कार। यह पुरस्कार उन रत्नों को दिया जाता है जो देश और सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह पुरस्कार सेलेबो कास्टिंग कंपनी के माध्यम से दिया जाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत सेलेबो कास्टिंग की डायरेक्टर नेहा धामी द्वारा की गई। नेहा धामी का यह तीसरा कार्यक्रम है जो दिल्ली ही नहीं पूरे भारत में लोकप्रिय है। देश में मुद्दे समस्या से निजात दिलाने के लिए आज भी जस्टिस वॉरियर्स के रूप में समाज की सेवा में जुटे हुए और देश में सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे डॉक्टर, पत्रकार, सिविल डिफेंस, आर्मी, जज, समाज सेवक का योगदान बेहद अहम है। ये लोग अपने कर्तव्यों का पूरी तरह निर्वहन करते हुए डटे हैं, चाहे वो गर्मी हो या भारी बारिश। अब जस्टिस वॉरियर को प्रोत्साहन देने हेतु सेलेबो कास्टिंग की डायरेक्टर नेहा धामी सिंह तीसरी बार फिर प्रेरणा अवार्ड 3 लेकर आई। उन्होंने अपनी कंपनी सेलेबो कास्टिंग द्वारा प्रेरणा 3 कार्यक्रम आयोजित किया, जो कि 17 मई दिल्ली के आर्य ऑडिटोरियम में प्रेरणा 3 अवार्ड से देश की कई बड़ी हस्तियों को सम्मानित किया, जहां दिल्ली के बड़े बड़े पुलिस अधिकारी और एसडीएम, पत्रकार, जेल सुप्रीडेंट, पशु सेवक, डॉक्टर, जादूगर, सिविल डिफेंस, ना जाने कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। कर्म और नीयत साफ रहनी चाहिए। आप अपने कर्म पे फोकस रखिए और मैं उस बहन को सैल्यूट करता हूं जो अपने परिवार के साथ साथ इस पूरे देश का ध्यान रख रही है और उसने स्पेशल इस सिंदूर ऑपरेशन में एक अहम भूमिका निभाई है और इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया है। तो मैं दिल से थैंक यू उस दीदी के लिए, उस परिवार के लिए। कि आप हर साल कार्यक्रम कराते हैं, मुझे पता नहीं था, लेकिन शकील भाई ने मुझे बुलाया। यह अच्छा कार्यक्रम है। हमारे बच्चों को, आने वाले जो पीढ़ी है वो उनको प्रेरणा मिलना चाहिए। तो देश के प्रति, समाज के प्रति एक जागरूक नागरिक कैसे बनेंगे जो इस देश का प्रहरी बनेगा। वही कल देश का भविष्य है। उसी में कोई नेता बनेगा, कोई अभिनेता बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई IAS IPS होगा। तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से एक संदेश जाता है हमारे सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में, हमारे देश में। यह प्रेरणा लायक, प्रेरणा निश्चित रूप से यह कार्यक्रम का मैं सराहना करता हूँ। अगर पाकिस्तान नहीं समझेगा तो पाकिस्तान को वह करारा जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान के कोई रोने वाला नहीं होगा। इस तरह का हरकत अगर दोबारा किया पाकिस्तान। सर, धामी जी के बारे में ऐसे कार्यक्रम से देश में लोगों को जागृति आता है, लोग जागरूक होते हैं और आने वाला दिन में यही बच्चे हमारे राष्ट्र के धरोहर हैं। आम जनता कहती है कि लड़ाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए। जरा ये भी सोचो कि जिसके घर का एक बच्चा बॉर्डर पे लड़ने गया है, उससे पूछो कि वहाँ पर क्या होगा, तो उसके बच्चे पे क्या हो सकता है, क्या नहीं। आप राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, ये भी सोचिए कि जो हमारे सैनिक जो अपनी जी जान की कृपा, मतलब अपनी वैल्यू सर्विस, जो सारी बॉर्डर के ऊपर बैठ के सर्दी में, गर्मी में आपके लिए लड़ते हैं और उनके लिए हम लोग खड़े ना हों तो ऐसा नहीं है। आज देखो जगह जगह तिरंगा यात्रा हो रही है, उसमें देखने को मिल रहा है कि सारे देश के लोग निकल के आ रहे हैं। और आज प्रेरणा जो आज आलिशान एक कार्यक्रम लगातार नेहा जी कर रही हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, उनकी पूरी टीम को, जो उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम किया और लोगों के अंदर ये दिखाया कि क्या क्या लोगों के ऊपर बीतती है, वो सब चीज़ें देखने को मिली। और बड़े बड़े लोगों को यहाँ बुला के सम्मानित किया उन्होंने और लोगों को एक मंच पे इकट्ठा किया। ये वाकई एक प्रेरणादायक चीज़ थी और ऐसी प्रेरणा जो है आगे बढ़ती रहे और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूँगा ताकि वो आगे ऐसे कार्यक्रम करते रहें। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ की गई और एहसास NGO के बच्चों ने गणेश वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के एसोसिएट पार्टनर रहे एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट एंड DCT मॉडल मैनेजमेंट और सपोर्टिव पार्टनर प्रथम एजेंडा राष्ट्रीय दैनिक अखबार डायरेक्टर प्रियंका महाजन। वर्क NGO नेहा धामी सिंह के कार्यक्रम में सहयोग करने वाले उनके सहयोगी अमित गुप्ता, जैन माइंस, गिफ्टिंग पार्टनर, सपोर्टिंग पार्टनर वर्क NGO मोर्स कंपनी, CEO श्वेता मित्तल, ओम श्री डायरेक्टर अधिवक्ता प्रवीण भाटी, ग्राफिक्स डिज़ाइनर रहे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आशीष सूद, कैबिनेट मिनिस्टर, भाजपा सांसद मनोज तिवारी, भाजपा सांसद प्रदीप, भगवान जगन्नाथ के मुख्य पुजारी देतापति श्री भवानी दास महाराज जी, साथ ही VVIP से लेकर स्पेशल गेस्ट तक मौजूद रहे। जनकपुरी पूर्व विधायक राजेश ऋषि,
शकील सैफी वर्ल्ड पीस सेरेमनी चेयरमैन, विजेंद्र नंदन दास, डीसीपी आनंद मिश्रा, डीसीपी विजयपाल तोमर, नरेश कुमार, सीनियर चीफ वार्डन सिविल डिफेंस, डॉक्टर केबी शर्मा, एसपी विजयपाल, पूर्व एसीपी विजेंद्र पूज, एसडीएम पटेल नगर नितिन शाक्य, मंडोली जेल सुप्रिटेंडेंट अजय भाटिया, दिल्ली सीनियर चीफ वार्डन सिविल डिफेंस राजेंद्र कपूर, समाज सेवक वीरेंद्र सहरावत, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर डीडीयू सुनीता चौधरी, नर्सिंग ऑफिसर अर्जुन रणवीर सिंह, सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक गुड़ियाल, आरजे एंड एंकर अरुण कोचर, हेड कांस्टेबल सोनिका नागर, विश्व प्रसिद्ध जादूगर शंकर सम्राट, एडवोकेट बलविंदर सिंह, समाज सेविका करुणा मिश्रा, सिविल डिफेंस अधिकारी डॉक्टर नासिर खान, हर्ष वरिष्ठ फाउंडर ह्यूमन हैप्पीनेस होम, पीएल जोन, सूरजनाथ, नरेंद्र कुमार, रचना चड्डा, आरसी छालान, अनिल मालिक, चौधरी यामिन खान, प्रवीण मुंजार, निकोलसन, डॉग लवर मनीष, पवन रॉकस्टार एनजीओ, डॉक्टर विभा, अशोक गोयल, भाजपा विधायक मॉडल टाउन, राहुल शर्मा, फाउंडर एंड सीईओ बीटीएस रियल्टी प्रॉपर्टी, इन सभी ने कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम आयोजक टिहा धामी सिंह ने इन सभी को प्रेरणा अवार्ड से सम्मानित किया। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर मतलब थ्रिलिंग सा है। मतलब अब जो अवार्ड मिला, इस अवार्ड को मिलने से जिस तरह अभी थे पाकिस्तान के साथ हमारे फौजी भाई जो बॉर्डर पे लड़ रहे थे, तो उनके बाकी जो उनकी फैमिलीज हैं, बाकियों का जो लोकल यहाँ पर जो अरेंजमेंट था, जो भी अरेंजमेंट था, उसके लिए हम राउंड द क्लॉक सारी पुलिस, पूरी दिल्ली पुलिस राउंड द क्लॉक हम बिल्कुल तैनात थे यहाँ पर कि किसी भी हालत में हमेशा रेडी रहें। और उसके बाद जैसे इतने अच्छे अवार्ड मिलते हैं तो आदमी को गर्व लगता है, उसका लगता नहीं और मेहनत करनी चाहिए। तो ये प्रेरणा है कि और अच्छे काम करना है। सरकार के अंदर एसडीएम, डीएम, एडीएम और सेंट्रल जेल के काफ़ी पदाधिकारी बंधुओं को इन्होंने सम्मानित किया है, ये बहुत खुशी की बात है। और साथ में राष्ट्र निर्माण में जिन बहनों ने अपना मांग का सिंदूर खोया है, और सिंदूर जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें पाकिस्तान को धूल चटाई और हमारे जवानों की जो भूरी भूरी प्रशंसा इस कार्यक्रम के माध्यम से की है, इससे नया हौसला सबका बनता है। और मैं आज के कार्यक्रम के लिए खासकर इसके अंदर कड़ी का रूप धारण किए हुए राजेंद्र कपूर जी को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उनके मनोभाव की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी है। ऐसे टिहा धामी सिंह और उनका पूरा परिवार और उनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा कार्य जो आर्य ऑडिटोरियम क्लास ग्रेट क्लास में किया है, तो ये भी बधाई के पात्र हैं। और वास्तव में जादू क्या है, जो आपके समझ नहीं वो आपके लिए जादू है। और 140 करोड़ की आबादी में आज 140 जादूगर नहीं है, ये कला लुप्त होती जा रही है। मेरा सरकार से भी आग्रह है, अगर सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये कला लुप्त हो जाएगी। आप लोगों ने अंदर तो देखा कि नहीं देखा, जैसे मान लें पीस ऑफ पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाता है, जैसे रेड में, ब्लू में, ग्रीन में। अब इसको ऐसे करते हैं, अब ऐसे करते जाएंगे, अब ऐसे करेंगे, ऐसे करते हैं। अगर ऐसे नोट बने तो अपने कमाने की ज़रूरत ही नहीं। ये एक फाइन आर्ट है, एक कला है। जैसे हमने लंदन में पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया, मास हिप्नोटाइज। आज मान लिया मोबाइल है, जैसे कोई भी इतना नज़दीक से आपको, आप ऐसा 1 से लेके 9 के बीच में कोई भी एक अंक बोलिए, कुछ भी बोलो। 9 आपने मान लिया 9 बोला, अब ये 9 मिनट पीछे है ना, ये घड़ी जाएगी, देखिए जा रही है, जा रही है, 9 मिनट चलेगी। अच्छा, अब इसमें क्या टाइम हुआ है? अब अपने मोबाइल से कीजिए, सभी मोबाइल में यही टाइम होगा, देखिए ये टाइम है। तो एक फाइन आर्ट है जी। आप लोगों का सहयोग तो पहले भी रहा है,
एक आर्ट के लिए मैंने जैसे कुछ भी ये बोल है, अब इसको ऐसे करते हैं बोल हाथ में आ जाता है। एक आर्ट है लिखना, ठीक है जी। तो मैं सेलिब्रो पास्ट प्रेरणा श्रेणी में जो समाज के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों से फील्ड से भूमि पर काम करने वाले शख्सियत को बुला कर जनता के सामने उनको शेयर करते हैं ताकि उनको सुन करके दूसरा भी उस अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़े, 1 से 11 बने। तो उसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे सरहद की रक्षा करने के लिए हमारे जवान तत्पर हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, उनके परिवार उनके साथ नहीं हैं, लेकिन उनके परिवारों की शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार उसको इंश्योर करने की जिम्मेदारी समाज की है। अगर वो वहाँ सीमा पर दुश्मन से हमारी रक्षा कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है समाज का कि हम भी उनके बच्चों को, उनके महिलाओं को, उनके परिवार को समाज में दुश्मन रूपी अपराध से उनकी रक्षा करें। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ये अवार्ड फंक्शन में आप लोगों का सहयोग मिला। और अभी हमारा पहला सीज़न हुआ था कोविड वॉरियर्स को लेकर, तो जिन्होंने कोविड टाइम पे बहुत ज़्यादा काम किया था उनको लेके हमने पहला सीज़न किया था। दूसरा सीज़न हमने जस्टिस वॉरियर को लेके किया था। आज तीसरा सीज़न हम लोगों ने किया है ब्रेवरी अवार्ड। तो जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको हम लोग ये अवार्ड देते हैं, वो किसी भी फील्ड से हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, मीडिया है और अपने जो सोशल वर्कर हैं उनके लिए भी हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। यही बोलूँगी कि जब इंसान सोचता है किसी चीज़ को तो उसको अपनी सोच को ना हमेशा उस सोच के साथ आगे चलना चाहिए। उसको भूलना नहीं चाहिए कि उसने सोचा क्या है, कहाँ से वो आया है। वो अपना डाउन टू अर्थ रहे, आगे बढ़े, चीज़ों को करे। और मैं तो यही बोलूँगी किसी भी युवा पीढ़ी के लिए कि आप अपना 100% दो किसी भी काम के लिए, बाकी ऊपर भगवान बैठा है वो सब करेगा। ट्रस्ट की तरफ से नेहा धामी जी, महाप्रभु जगन्नाथ जी को उन्होंने निमंत्रण किए पूरी धाम में। देखिए, कोई भी कार्य आप कर लीजिए, जब भगवान का आशीर्वाद रहता है वो कार्य सदा के लिए आपका सफल होता है। हम महाप्रभु जगन्नाथ जी के परिवार के सदस्य होने के नाते, द्वैतापति सेवायत होने के नाते जगन्नाथ मंदिर से हम यहाँ आए और एक चीज़ समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए ये कार्य करवाते हैं। आज हमने देखा नेहा धामी जी के नेतृत्व में यहाँ पे सब लगे पड़े हुए और सबने इतना अच्छा काम किया है। ये समाज के लिए, एक सबके लिए, जन समाज के लिए ये एक देखने का चीज़ है।